और बताइए प्रॉब्लम टच के बारे में। वो तो अलग होगी, तो वो तो पता चलेगी कहाँ से इसकी कनेक्टिंग होती है। क्या थे? हाँ तो ठीक है, वो टेम्पर वेम्पर बदल लीजिएगा। 3 नंबर नीचे की साइड, मतलब नीचे की साइड टच नहीं काम करेगी, और हाँ ऊपर कहीं भी जो है करेगी। हाँ नीचे ऊपर होगी जाके, बीच वाली है। चलो ठीक, और बताओ। देखो टूट गई तब तो पता ही है आपको। तो देखो पहले क्या था कि टच और डिस्प्ले अलग अलग आते थे फोन के अंदर। अब क्या है, अब जो फोन आ रहे हैं टच और डिस्प्ले दोनों क्या आ रहे हैं, कंबाइंड आ रहे हैं। ताकि और जो ऊपर लगता है वो क्या लगता है, ग्लास लगता है। तो ग्लास टूट जाता है तब भी कहते हैं टच काम कर रही है, टच में कोई फर्क नहीं आता है। हाँ नंबर क्या है सर? हाँ चलो ठीक है, ये भी लिख लो प्रॉब्लम। और बताइए, और देखियो किसी ने। तुम्हारा साथी कहाँ परमानंद, क्यों कहाँ है? ये है तो अच्छा है, ये करे पीछे तुम ही हो। सर पहला नंबर क्या है? टच सही है लेकिन काम ना करना। तो एक पहले तो ये बात समझिए, ये तो सारी आपकी जो प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम में जैसे ऑटोमेटिक वर्क करना, ये फॉर्मेट वगैरह करने से सही हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या है, चार्ज टच ऑटोमेटिक है। माइक बंद कर लीजिए ऑनलाइन। इसमें ये चार्जर है वो नॉट सपोर्टेड की प्रॉब्लम आती है। एम्पियर लेवल आप चेक करिएगा यहाँ पे चार्जर के एम्पियर। ये लोकल चार्जर आप लगाते हो उस कंडीशन में आता है। नीचे की साइड टच नहीं काम कर रही है, होती तो टच खराबी है, लेकिन आप उसको एक ऐप डाउनलोड करके आप उसको सही कर सकते हैं। कस्टमर का भी फायदा और आपका भी फायदा। जब टच चेंज करने की जरूरत नहीं है। नीचे जो आती है ना होम बैक बटन, तो बहुत सारे ऐप आते हैं। देख लीजिए प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से इसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं। फोल्डर चेंज करने के बाद या मोबाइल को अपडेट करने के बाद इन दोनों में सॉफ्टवेयर करना होगा। क्या करना होगा, सॉफ्टवेयर। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हमको जो देखने को मिलती है वो सैमसंग के फ़ोन में मिलती है, सब ये वाली। और सैमसंग मोबाइल में एक टच के नाम से फाइल भी आती है। क्या आती है, फाइल भी आती है टच के नाम से। ये नीचे लिख लीजिए सैमसंग सोल्यूशन में। सैमसंग में ये इसका सोल्यूशन है। सैमसंग में मॉडल नंबर और मॉडल नंबर के साथ, सैमसंग में मॉडल नंबर के साथ टच फाइल भी गूगल पे अवेलेबल होती है। बहुत से ऐसे मॉडल जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, उसकी टच की फाइल हमको फ्लैश करना पड़ता है सैमसंग के फ़ोनों के अंदर। और अपडेट वाले जितने भी फ़ोन आते हैं, जैसे नहीं जो कंपनी अपडेट देती है, कौन देती है, ये कंपनी अपडेट देती है। उसमें क्या हो जाता है कि फ़ोन जैसे तुम्हारे पास फ़ोन आया, कस्टमर के पास फ़ोन आया, उसका जैसे अपडेट आया, उसने वाईफाई से उसको क्या किया, अपडेट कर दिया फ़ोन। और अपडेट करने के बाद जब फ़ोन रिस्टार्ट हुआ तो टच काम करना बंद कर देती है। तो उस कंडीशन में आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। फॉर्मेट करके आप देख सकते हैं, काम कर जाए तो ठीक है। सर हाँ सर 6 नंबर में क्या लिखा है? कौन से नंबर पे? 6 नंबर चार्जर। 6 नंबर पे। हाँ चार्जर लगाने पर या चार्ज करने पर टच का ऑटोमेटिक वर्क करना। तो ये है कुछ सोल्यूशन है। अब हम लोग देखेंगे पहले टच में क्या होता है। जो टच होती है हमारी जो फ़ोन की,
जो टच अलग से जो लग के आती थी उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें कनेक्शंस रहते थे और यहाँ पर एक लगी रहती थी आईसी, अभी भी फोल्डर के अंदर लग के आती है, देखना कभी, ठीक है। जो आईसी होती है ये वाली, वो पिन वाली आईसी थी, बॉल वाली नहीं होती, पिन वाली आईसी होती है। यहाँ पे लगी होगी, अरे सॉरी गलत बन गया, रुक जाओ अभी मत बनाओ इसको। टच है और टच के ऊपर जो पट्टा होता है ना, उस पे वो आईसी होती है। और इसके बाद कनेक्शंस, और इसमें एक आईसी लगी रहती है जिसमें क्या होती हैं, बहुत सारी पिन होती हैं, पिन वाली आईसी कह सकते हैं। ये होती है बायोस आईसी। बायोस का मतलब इस आईसी में क्या होता है, प्रोग्राम होता है इस आईसी के अंदर। इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट, तुमने इनपुट किया और फोन ने उसको, टच ने उसको आउटपुट कर दिया इंस्ट्रक्शंस के लिए, सीपीयू के लिए। इनपुट आउटपुट, सिस्टम, ये बायोस आईसी। अब जब इसका प्रोग्राम क्या होता है, करप्ट होता है। क्या होता है, जब प्रोग्राम इसका करप्ट हो जाता है तो टच काम करना बंद कर देती है। टच सही रहती है बट काम करना बंद कर देती है। जैसे आपने कहा कि बीच की लाइन नहीं काम कर रही है या लेफ्ट साइड में काम नहीं कर रही है ना, तो इसमें उसकी प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है। अगर सही है तो टच की बात कर रहे हैं, तो अगर कहीं से अगर ब्रेक हो गई है तब तो जाहिर सी बात है काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना रहता है, कई बार ये आईसी की वजह से होता है। और इस पर कुछ कंपोनेंट्स भी लगे रहते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें सॉर्टिंग बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी कंट्रोलिंग है वो किस तरीके से है वो हम लोग देखते हैं। देखिए किसी किसी फोन के अंदर क्या होता है, टच का जो कनेक्शन होता है वो अलग जैक में होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग सेवा होती है। लेकिन बहुत से ऐसे फोन है जिसके अंदर डिस्प्ले जैक में ही क्या मिलेंगे आपको, टच और डिस्प्ले दोनों के कनेक्शंस रहते हैं, और कहीं पे आपको अलग अलग मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना, निको सर ने एक ही बताया, तो अलग अलग भी टच के जैक होते हैं। और इसके बाद आपकी यहाँ पे कनेक्टेड होती है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के ऊपर ये तुम्हारी टच कनेक्शंस। अब जितना भी चीजें आती हैं तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग देखेंगे सर्किट में तो टच पैड की जो लाइनें होंगी उसमें टीपी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, टीपी। अब ये सीपीयू से सब कनेक्शन है इसके, लगभग 6 कनेक्शन लगभग देखने को मिलते हैं। इसमें आपको टच पैड मिलेंगे, इसमें आपको RST भी मिलेगा, CLK भी मिलेगा, डेटा मिलेगा, और अभी लाइनें हम लोग सर्किट में देखें कौन कौन सी लाइनें हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि इस पे सीपीयू के साथ में कनेक्शंस। अब एक और आईसी से इसका कनेक्शन होता है, पावर आईसी से, बक वोल्टेज के लिए। ये एक बेसिक सिस्टम है कि पावर कहां से मिल रही है, पावर आईसी के पास से, और जो इनपुट्स आउटपुट्स हो रहे हैं टच के लिए वो कहां से हो रहे हैं, सीपीयू से हो रहे हैं। यानी कि ये ईएमएमसी से कोई लेना देना, चार्जिंग आईसी से, नेटवर्क आईसी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये बेसिक समझ में आया। कि इसके कनेक्शंस कहाँ कहाँ से हैं, तो हमें चेक करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। टच सही है उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, टूटी है तो पता ही है। टच अगर सही है तो हम एक टच चेंज करके भी तो देखना है। तो पहला हमारा काम है टच चेंज करके देख लेना। दूसरे नंबर पे जैक साफ सफाई करेंगे। तीसरे नंबर पे पावर, और चौथे नंबर पे सीपीयू। या इसके बीच में लगे कंपोनेंट में कंपोनेंट भी तो लगे होंगे,
ठीक है, तो कंपोनेंट की जो है लाइनें हम लोग ट्रेस करेंगे। तो ये एक बेसिक सा है कि हमें पहले क्या चेक करना है, दूसरे नंबर पे क्या चेक करना है, तीसरे पे क्या चेक करना है, और लास्ट में हमें क्या चेक करना है। इसके बाद फिर क्या चेक करोगे, सीपीयू के बाद सॉफ्टवेयर तो पहले ही चेक कर लेना है भाई, सॉफ्टवेयर तो पहले करना ही है, सीपीयू थोड़ा रिवॉल्व करोगे पहले आप। ये सबसे लास्ट प्रोसेस होता है सीपीयू को रिवॉल्व करना, क्योंकि इसके सारे कनेक्शंस कहाँ से हैं, सीपीयू से और पावर आईसी से पावर। और कुछ फोनों के अंदर क्या होता है कि ये जो पावर जो होता है वो कहाँ से, सीपीयू से ही आता है। तो बड़ी समस्याएं हैं। कुछ बक वोल्टेज पावर आईसी से कहाँ जाएंगे, सीपीयू पे जाएंगे, और सीपीयू इनको देगा कंट्रोलिंग। तो ये है। तो अभी हमारे पास जो फोन है उनकी हम लोग करेंगे ट्रेसिंग और देखते हैं लाइनें कहाँ कहाँ पे जाती हैं। तो ये ध्यान रखिए टीपी जरूर लिखा होगा इनकी लाइनों में, ठीक है। बना डालो इसको, फटाक से ड्रॉ कर दो। तो ये हमें बहुत जरूरी होता है जानना कि इसके कनेक्शंस कहाँ कहाँ से हैं, नहीं तो पता चले कि जिस सेक्शन को हमें चेक करना है हम उससे अलग कहीं भटके घूम रहे हैं।